नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। गाजियाबाद में बीजेपी से नंदग्राम मंडल अध्यक्ष हेमंत त्यागी से खास बातचीत। आज गाजियाबाद में हमारे संवाददाता सचिन वर्मा ने बीजेपी से नंदग्राम मंडल के अध्यक्ष हेमंत त्यागी से एक महत्वपूर्ण बातचीत की। इस दौरान हेमंत त्यागी ने न केवल अपने बारे में जानकारी दी बल्कि यह भी बताया कि वे पार्टी में मंडल अध्यक्ष कैसे बने और उनके सफर की कहानी क्या रही। उन्होंने अपने संघर्षों और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा पर भी प्रकाश डाला। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा। बात करेंगे, इनके कार्यशैली जानेंगे, कितनी चुनौतीपूर्ण रहा इनके लिए मंडल अध्यक्ष का पद। एक बार सर से बात करेंगे और इनका परिचय जानेंगे। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंदग्राम मंडल भारतीय जनता पार्टी मेरा एक परिवार है। यहाँ का हर एक कार्यकर्ता मेरा परिवार है। देखिए, हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नई चुनौती होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरा प्रयास है कि मैं अपने हर एक कार्यकर्ता के बीच में पहुँचूँ, हर एक की पीड़ा को समझूं, हर एक जो हमारी सरकार के काम हैं उनको लेकर के लोगों के बीच जाएं। हम पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हम जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे योगी जी की सरकार को 8 साल पूरे हुए हैं और उसको लेकर के हम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों के ये पैम्फलेट्स हैं, हम इनको वितरण कर रहे हैं। इसमें हमारा सब कुछ लेखा जोखा है कि हमने क्या काम किए हैं अभी तक। और लोगों के बीच में जब हम गए हैं तो लोगों के बीच में जाकर के बड़ी संतुष्टि लोगों को हुई है कि बहुत कुछ बदलाव उन सभी ने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो पिछली सरकारों में गुंडों माफियाओं का राज्य बन चुका था, आज उससे उभर के आया है। अगर हम देखें तो शांति है, कहीं कोई दंगा फसाद इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। हर तरफ हम देखें तो तरक्की है। एक्सप्रेसवे, हर किसी भी चीज़ को उठा करके ले लीजिए, हर तरफ तरक्की है। एक अच्छा माहौल हमारे प्रदेश में है। मंडल अध्यक्ष के दायित्व के लिए यहाँ पर और भी बीजेपी उम्मीदवार थे, उनके रिलेटिव्स थे, जो पीछे कार्यकर्ता काम करते आए हैं। आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर किसी का अपना होता है कि मैं भी एक नए मुकाम को हासिल करूं। इसी तरीके से सभी लोगों ने अपना रखा, पार्टी को से अपना वो रखा कि, और उसी में उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में मैं भी था। पार्टी को लगा कि इनको इस बार मौका देना चाहिए, पार्टी ने मुझे दिया। मैं पार्टी का और शेष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और सभी जिन्होंने इस पद के लिए प्रयास किया वो सब मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूं। हम लोग साथ मिल करके अपने नंदग्राम मंडल को सबसे आगे लेकर के जाने का काम करेंगे। एक अपने व्यूवर्स से एक बार उनकी एक चीज़ों पर रोशनी कीजिए। हेमंत त्यागी ने यह भी बताया कि उन्होंने पार्टी में यह पद अपनी कड़ी मेहनत और संगठन के प्रति निष्ठा के आधार पर हासिल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ये जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके कार्यों को देखकर दी है और वे इसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे। उनका मानना था कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और वे इस काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य पार्टी को और मजबूत करना है। हेमंत त्यागी की यह बातचीत उनके पार्टी के प्रति समर्पण और उनके आदर्शों के प्रति दृढ़ निष्ठा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि वे किसी भी स्थिति में अपने मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने सपा सांसद के खिलाफ अपनी तीखी प्रतिक्रिया के माध्यम से यह भी जताया कि बीजेपी अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मंडल अध्यक्ष ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर तीखा हमला बोला। बातचीत के दौरान हेमंत त्यागी ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सपा सांसद के बयानों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रामजी लाल सुमन को पहले अपना इलाज करवाना चाहिए। त्याग जी ने कहा कि किसी भी सूरत में हम अपने पूर्वजों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यशैली में क्या अंतर होता है? क्या लोकल पब्लिक जो भी आम जनता है इनके पास किस काम के लिए आ सकती है? देखिए,
हम लोग सब मिलजुल कर काम करते हैं। संगठन सर्वोपरि होता है। अगर हम बात करें मंडल में, तो हमारे इस मंडल में 7 वार्ड आते हैं। 7 वार्डों में हमारे साथ 6 वार्ड काउंसलर्स हैं और हम सब मिलकर, हमारे वार्ड काउंसलर्स निरंतर प्रयास करते हैं कि लोगों का हर प्रकार का काम हो, विकास के काम हो, नाली खरंजों के काम हो, बिजली के काम हो। और हमने हर दिन कार्य किया है। हमारे पार्षद निरंतर लगे रहते हैं, दिन रात काम करते हैं। ये तो हमारे प्रतिनिधियों का काम हुआ। अगर हम संगठन की बात करें, तो हमारे संगठन में हमारा पूरा एक संगठन का वो होता है कि किस तरीके से हमारे महामंत्री हुए, मंत्री हुए, उपाध्यक्ष हुए, फिर मोर्चा हुए, युवा मोर्चा के लोग होते हैं, किसान मोर्चा के लोग होते हैं हमारे, फिर हमारे महिला मोर्चा होते हैं, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा। हमारा एक बहुत अच्छा सब मिलके समन्वय करके हम लोग काम करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने समाज के हर व्यक्ति के पास पहुंचना हो, चाहे वह किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे महिला हो, ओबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, हम लोग हर व्यक्ति के पास संगठन के रूप में पहुंचने का काम करते हैं। हेमंत जी, ये तो हो गया आपकी पार्टी की बात। अब हाल ही में एक प्रकरण चल रहा है, बड़ा चर्चित नाम हो रहा है, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे थे उनके, रामजी लाल सुमन। आपने नाम सुना होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा। महाराणा सांगा जी को लेकर विवादित बयान दिया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मानता हूं कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खराबी आ गई है। मैं मानता हूं कि उनको अपना इलाज करा लेना चाहिए। अगर हम मुग़ल शासकों को इस तरीके से उनका उत्थान करेंगे, जिन्होंने हमारे देश के ऊपर आकर के अटैक किया, हम अगर उनका उत्थान करने लगेंगे तो यानी कि हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं कमी है। हमारे वीर सपूत के विषय में उन्होंने ऐसा बोल दिया कि उनको तो देश छोड़ देना चाहिए, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो ऐसे बोल कैसे सकते हैं? मैं चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी इसमें संज्ञान लें और इस पे उचित कार्रवाई करें कि उन्होंने इस विषय में हमारे देश के वीर सपूत के, भारत माता के वीर सपूत के बारे में ऐसा बोल कैसे दिया। एक अकारात्मकता जो बाहर से आया, जिसने हमारे यहाँ खून बहाया, हाँ, उसके बारे में आप जो है उसको आप अपराइज कर रहे हैं, उसको आप जो है उसकी बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, कतई नहीं। ये चीज़ हमारे देश में इस माटी पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अखिलेश यादव तो खुल के समर्थन कर रहे हैं उनका। नहीं, मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव जी को इस पे उचित से उचित कार्रवाई जल्दी से जल्दी इस पे कर देनी चाहिए। मैं कहता हूं उनको बिल्कुल जल्दी से जल्दी निलंबित कर देना चाहिए पार्टी से। रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि अगर सरकार इस पुलिस बल को पीछे हटा ले, हम अपने आप देख लेंगे। तो यही तो वो नहीं चाहते इस देश में लोकतंत्र हो। इस तरीके से वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। देखिए ना, आप अखिलेश यादव दुहाई देते हैं लोकतंत्र की, क्या इस तरीके से लोकतंत्र को बचाएंगे? वो कभी नहीं चाहते कि इस देश का, इस समाज का पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े। वो कभी नहीं चाहते हैं इस चीज को। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मैंने पहले भी कहा, जैसे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के बारे में भी सोचती है। ये डिफरेंस है हमारी पार्टी और दूसरी पार्टियों में। अभी तक सोई हुई थी समाजवादी पार्टी, उसके बाद एकदम से चर्चा में आ जाना, क्या इतिहास के पन्ने पलटने की ज़रूरत पड़ गई अपनी राजनीति के लिए? देखिए, अगर आप देश विरोधी बातें करके इस तरीके से राजनीति करना चाहते हैं तो हम लोग इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। देश विरोधी ताकतों को बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया जाएगा। हम इसके सख्त से सख्त खिलाफ हैं और हम चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई भी हो। इस पे विभिन्न एजेंसियां भी इसकी जांच करें कि कहीं इनके संबंध विदेशी ताकतों से तो नहीं है, जो हमारे देश के बारे में गलत सोचती हैं, जो हमारे देश में अच्छा माहौल नहीं उत्पन्न होना देना चाहती। मैं चाहूँगा कि इस पे कार्रवाई हो और इस पे जांच भी हो। क्या करणी सेना ने जो किया वो सही किया? देखिए, मैं किसी के विषय में इस तरीके से टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं ये कहूँगा कि जो हमारे सपूतों के बारे में, जिन्होंने हमारे भारत माता के लिए इतने कर्म किए, उनके बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो देखिए, स्वाभाविक है कि किसी ना किसी हमारी भी प्रतिक्रिया उसमें निकल के आएंगी। तो ये सब चीज़ें मैं कहूँगा कि किसी को भी कहने से पहले सोच लेनी चाहिए, 100 बार सोचनी चाहिए कि आप देश के बारे में, देश के सपूत के बारे में क्या बोल रहे हैं। योगी जी ने करणी सेना का समर्थन किया है कि अगर उनके खिलाफ की और कोई कार्रवाई हुई तो मैं उनके साथ हूँ।
मैंने कहा ना कि अगर देश विरोधी ताकतें कुछ भी हमारे देश के सपूतों के बारे में, हमारे देश की सेना के बारे में या हमारे देश के किसी भी ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे तो हम उसके खिलाफ हैं। सख्त से सख्त उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे एक लास्ट सवाल पूछेंगे कि जो भी देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, वीर सपूतों पर उंगली उठा रहे हैं, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, खंडित कर दिया गया, महाराजा राणा सांगा जी पर उंगली उठा दी, तो एक लास्ट संदेश आपकी तरफ से क्या रहेगा? हम कहेंगे संभल जाओ, अब भी संभल जाओ, वक्त है, हम तुमको एक मौका दे रहे हैं, संभल जाओ। अगर आज के बाद किसी ने इस तरीके से टिप्पणी करी तो सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होगी होगी होगी। आपने हेमंत त्यागी जी को सुना, नंदग्राम से मंडल अध्यक्ष हैं ये, और बाकी खुली चुनौती दे दी है, जो भी आगामी कोई भी ऐसा विवादित बयान देता है उसके लिए। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन रिजवान खान के साथ। उनका स्पष्ट कहना था कि किसी को भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, खासकर जब वह समाज के उन वीर शिरोमणि राणा सांगा जी को लेकर बोला गया हो, जिन्होंने अपना जीवनी, अपनी सल्तनत, सभी देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। ऐसे व्यक्ति पर अखिलेश यादव जी को तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए। हेमंत त्यागी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पूर्वजों के सम्मान को बहुत महत्व देते हैं और इसे लेकर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता इस तरह की अनगढ़ बातें करता है तो वह न केवल अपनी पार्टी बल्कि पूरे समाज को अपमानित करने का कार्य करता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।